अब भोला ने अपने पिता को खो दिया था, मार दिया था उन दरिंदों ने इसके पिता को। भोला अपने पिता के पास बैठकर रोने लगता है। एक ही पल में सब कुछ सुना सुना हो गया था। भोला अपने पिता को दफना देता है और कहता है, पिताजी मैं वचन देता हूँ उस बंदरों के लीडर को ऐसी मौत दूंगा कि उसकी आत्मा तक कांप जाएगी। भोला के अंदर अपने पिता का बदला लेने का भूत सवार था। एक नजर अपने कबीले की तरफ देखकर निकल पड़ता है, उस रास्ते पर जिस रास्ते पर इसकी जान को खतरा भी हो सकता था। लेकिन भोला के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन जंगल में अचानक भोला जमीन के नीचे गिरने लगता है। वो पेड़ों की बेलों में फंसता हुआ नीचे गिर जाता है और तभी एक बूढ़ा बंदर भोला को पकड़ लेता है। बूढ़ा बंदर कहता है, तुम कौन हो? क्या तुम भी उन्हीं बंदरों में से हो जो नकाब लगाते हैं? भोला कहता है कि मैं उन बंदरों में से नहीं हूँ। उन बंदरों ने मेरे पिता को मार डाला और मेरे कबीले के सभी बंदरों को बंदी बनाकर ले गए। ये बंदर एक दयालु बंदर था और कहता है कि मैंने भी तुम्हारी तरह अपने परिवार को खो दिया है। मेरा नाम साका है। अब भोला के साथ एक और बंदर हो चुका था। दोनों इस लड़ाई को अपने दम पर लड़ने वाले थे। अब दोनों यहाँ से निकल पड़ते हैं। रात के समय भोला को वही इंसानी लड़की दिखाई देती है जो लड़की भोला के कबीले में छुपी थी। बूढ़ा बंदर बताता है कि इंसान पूरी तरह से बंदरों की तरह हो चुके हैं। उनका दिमाग बिल्कुल